पेशेंट के दिमाग में ये रहता है कि पीसीओ जो पेशेंट हैं उनमें कब हम आईवीएफ के लिए जाएं। तो अगर पेशेंट के पीसीओ ऑलरेडी है लेकिन उसके अलावा दूसरे और फैक्टर भी हैं, सपोज़ पेशेंट को एडिनोमाइसिस है या पेशेंट का ट्यूबल ब्लॉकेज है या मेल फैक्टर है ना, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होगी। एज ऑफ द पेशेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेशेंट की एजिंग हो गई तो एजिंग से क्या प्रॉब्लम आती है, बेशक आपके अंडे तो अच्छे दिख रहे हैं लेकिन वो अंडे जो है वो यूप्लाइड नहीं निकलते हैं, एनोप्लाइड ही हो जाती है। तो एजिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा कि मेरे ट्यूब तो ब्लॉक नहीं है, इस कारण से मेरे को फिर आईवीएफ ही कराना पड़ सकता है। लेकिन अगर यंग पेशेंट है, केवल पीसीओ की प्रॉब्लम है, ट्यूबल पेटेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, मेल फैक्टर नॉर्मल है, कोई यूट्रस में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, एंडोमेट्रियम अच्छा ग्रो कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट नॉर्मली स्टिमुलेट करके टाइम इंटरकोर्स से भी प्रेगनेंसी ले सकते हैं या आईयूआई के द्वारा भी वो प्रेगनेंसी ले सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए पीसीओ पेशेंट में आपको ओवेरियन स्टिमुलेशन कराने एक अच्छे सेंटर में जाना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर डॉक्टर खुद स्टिमुलेट कर रही है और उसके अलावा आपको टीवीएस अल्ट्रासाउंड करके बेहतर तरीके से समझा सके कि अब आपका अंडा कितना बड़ा है और आपको कैसे आगे जाना है। थैंक यू सो मच।